आइए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए कि आप महान और जीवित परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सहायता करना कि आपके वचन के द्वारा हम अपने आप को और हर एक को मार्गदर्शन कर सकें, ताकि हर एक वचन हर एक व्यक्ति के लिए हो। सबसे पहले जो वचन सुना है उसके लिए हो और फिर बाकी लोगों के लिए। इसके लिए प्रभु हम सब मिलकर इस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। आइए आज का हम वचन थोड़ी देर देखते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक इसका 10 अध्याय का 24 पद, यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 24। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यिर्मयाह कहते हैं कि मेरी ताड़ना कर। आज अगर हम प्रभु के सामने जाने वाले लोग देखेंगे तो कोई भी ये नहीं कहता है मेरी ताड़ना कर। कौन कहेगा? ताड़ना मीन्स करेक्ट मी। हिब्रू वर्ड है यासर। हिब्रू जो वर्ड है वो है यासर। यासर का मतलब होता है दंडित करना, सुधारना, निर्देश देना, किसी को सुधारना। और ये जो क्रिया है नैतिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक और अनुशासन और सुधार को संदर्भित करती है। मीन्स टू chasten, correct, instruct, to reform someone. This verb refers to the discipline and correction necessary to moral training. जो नैतिक प्रशिक्षण होता है उसके अंदर काम में आती है कि एक व्यक्ति सुधरे और नैतिक स्थिति में जाए। उसकी नैतिक स्थिति जो है आत्मिक स्थिति, जिसको कहते हैं नैतिकता। अनैतिकता नहीं, नैतिकता हो जो उसमें, तो उसके अंदर यह क्रिया होती है तब जब किसी को अपने आप को सुधारना है तो वो कहेगा मुझे ताड़ना कर। लेकिन आज हमें ये दिखाई नहीं देते। कोई खुद को, हर एक अपने आप को परफेक्ट समझता है। मैं सही हूं, मैं सही हूं, उसको कर, उसको कर। नहीं, अपने आप को जांचना कि जैसे यिर्मयाह ने कहा मुझे कर, मुझे दंड, मुझे न्याय से दंड कर, लेकिन अगर मेरी गलती है तो जरूर मुझे दंड दे। क्रोध में मत कर। अगर तूने क्रोध में मुझे दंडित किया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। ताड़ना जो होती है वो नष्ट होने के लिए नहीं होती, रिफॉर्म होने के लिए होती है। और इसके लिए जब हम वचन देखते हैं 2 तिमोथी 3:16, 2 तिमोथी 3:16, जो बहुत जरूरी कि यहां पे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वचन के अनुसार दूसरों को सुधारना, वचन से बात करके दूसरों को सुधारना, उसमें ताड़ना आती। ताड़ना की जो क्रिया है, एक मूल इब्रानी शब्द जो है शाब्दिक रूप से मारपीट करना होता है, उसको मारना होता है। क्योंकि शाब्दिक रूप से मारपीट करना है और लाक्षणिक रूप से शब्दों से। मीन्स chastise it with blows or figurative with word। या तो कोड़े मारना या तो शब्दों से मारना, दंड देना, निर्देशन देना, बांधना, रिफॉर्म करना, बांधना, रिबिल्ड करना, अनुशासित करना, डिसिप्लिन, उसके लिए दंड देना, फटकारना, पीड़ा देना और सिखाना, यही असर है।
और ये किस में आता है कि जब हम कहते ताड़ना कर मेरी, तो प्रभु अलग अलग रीति से न्याय से हमारी ताड़ना करता है। अगर हम देखते इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और इसके वचनों को हम देखते हैं, बहुत जरूरी है और ध्यान से सुनना ये वचन को। इब्रानियों 12 अध्याय 6 से 11, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 6 to 11। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान थे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही है बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। ताड़ना करो, प्रभु को कहना मेरी ताड़ना करो। लोग डरते हैं, फिर प्रभु हमने कहने बिना भी ताड़ना करता है, क्योंकि जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है और पुत्र बना लेता है तो कोड़े भी लगाता है। हम तो अभिमान से कहते हैं हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन ताड़ना सहन नहीं करनी। गलत हो गए तो वो तो मारे गई। तो हम ही क्यों ना कहे कि जैसा इरमा ने कहा, प्रभु गलत हो चुका हो ताड़ना दे ताकि मेरे अंदर सुधार आए, वो बातें मैं फिर से ना कर सकूं। आज हमारे जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम प्रभु से कहे मरीता क्या कर, ताड़ना कर। आज हम जो जी रहे हैं ना, हम प्रभु की ताड़ना में नहीं जी रहे। हमें ताड़ना नहीं हो रही है, हमें तकलीफ अगर हो रही है तो प्रभु की ओर से है तो धन्यवाद दो। अगर कुछ नहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो समझ लेना शैतान ने आपको पैम्पर किया है। प्रभु कुछ नहीं करता, प्रभु ताड़ना नहीं देता है, हमारा प्रभु अच्छा है, इसके लिए बिगड़ गए हैं। प्रभु के लोग बिगड़ गए। तो ताड़ना इसके लिए इरमाया कहता है। और आगे जब 25 वचन में इरमाया कहता है, ध्यान से सुनना उस वचन को, बहुत जरूरी है। 25 वचन कहता है, जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते उन्हीं पर अपनी जलजलाहट ले, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया वरन उसे खाकर अंत कर दिया और उसके निवास स्थान को उजाड़ कर दिया। उसको कर क्यों? क्योंकि इनको बहकाने वाले सांसारिक लोग हैं, उनको भी ताड़ना कर, क्योंकि उन्होंने बहकाया और हम बहकते गए, हम सांसारिक हो गए। सांसारिक लोगों में रहकर हम क्या हुए? सांसारिक, आत्मिक नहीं। इसके लिए वो कहता है ताड़ना कर। और आखिरी वचन कहेंगे कि मूसा क्या कहता है। मोशे ने व्यवस्था विवरण 8:5 में क्या कहा है, देखेंगे। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 5। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। परमेश्वर की ताड़ना मूसा ने कहा सुधारने के लिए कि तुम सही रास्ते में चलो, उसके लिए। क्योंकि कुछ व्यक्तियों को केवल शब्दों से सुधारा नहीं जा सकता। एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। Some individuals cannot be corrected by words alone। देखिए नीति वचन 29 से 19, Proverbs 29:19, नीति वचन 29 का 19 क्या कहता है?
दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता। ताड़ना करनी पड़ती। और इसके लिए कोई बातें जो होती है, यासर में कठोर उपाय शामिल होते हैं, शाब्दिक भी होते हैं और कोड़े भी होते हैं। इसके लिए आज से हमें प्रार्थना अपने आप के लिए करनी है। मांगो मत कुछ, कहो मुझे करेक्ट मी, मुझे ताड़ना। प्रभु आप सबको आशीष दे।